जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य स्वामी यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम जन्म श्री विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। गृहस्थ जीवन के निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता है और जीवन के लिए आधारभूत जरूरतों की पूर्ति करने के लिए धनार्जन का भी उपदेश शास्त्रों में दिया गया है। कल मैंने आप सबसे बात की थी कि धन का संग्रह तो हो पर परिग्रह न हो। धनार्जन बुरा नहीं है, धन कमाने की अंतहीन लालसा बुरी है और ये लालसा मनुष्य को कहीं का भी नहीं रहने देती। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा कि तुम अपने जीवन को निराकुलता और सुखपूर्वक बिताना चाहते हो, सच्चे अर्थों में जीवन का रस लेना चाहते हो, तो धन की इस अंतहीन लालसा में लगाम लगाओ, नियंत्रण रखो, अपनी इच्छाओं को सीमित करो। इच्छाओं के इसी सीमांकन का नाम परिग्रह परिमाण व्रत है, जो कि तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा उपदिष्ट अनुव्रतों में 5वां अनुव्रत है। भगवान ने कहा कि तुम एक सीमा बनाओ। सीमा कैसे बनाओ? तो अपनी जरूरतों का विश्लेषण करो, देखो कि तुम्हारी जरूरतें क्या है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोग पैसा क्यों कमाते हैं? हाँ? पैसा क्यों कमाते हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जरूरतों के लिए पैसा कमाते हैं। तो भैया जरूरतें कितनी है? देखो जरूरत क्या है और कितनी है, इसको देख लो। जरूरतों की पूर्ति कर लो, निवृत्त हो जाओ। प्रयोजन के पूर्ण होने के बाद क्रिया करना कहां की समझदारी है? कोई भी कार्य तभी तक किया जाना अच्छा लगता है जब तक कि उसका प्रयोजन हो। अब प्रयोजन खत्म हो गया, प्रयोजन समाप्त हो गया, उसके उपरांत भी यदि आप कोई क्रिया कर रहे हो तो आप समझदारों की श्रेणी में आओगे या पागलों की? बोलो क्या हुआ? जितना प्रयोजन, जैसा प्रयोजन, उतना कार्य करना समझदारी कहलाती है। और प्रयोजन के बाहर आप कोई कार्य करते हैं तो मूर्खता की पहचान मानी जाती है ना? ये तो रोज का अनुभव है। आप लोग ऐसे बहुत समझदार हो, एक भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं करना चाहते। करते हो क्या? हाँ? नहीं ना? तो जो प्रयोजन हो, जो प्रयोजन हो, जितना प्रयोजन हो, वो समझदारी है। अभी सर्दी नहीं है, आप आराम से बैठे हैं, इस समय कोई अपने ऊपर एकदम ओवरकोट लाद ले तो क्या कहेंगे हम उसको? हाँ? क्या कहेंगे? हाँ, यही कहेंगे ग्वालियर से घूम के आया हूं। यही है ना? ग्वालियर से बड़ा आगरा है बाजू में, है ना? तो क्या हो गया? कोट उपयोगी है लेकिन अभी नहीं, जब कड़ाके की ठंड पड़े तब ना। तो आप लोग कोई भी क्रिया ऐसी नहीं करते जो प्रयोजनहीन हो। तो संत कहते हैं और सब क्षेत्रों में तो तुम इसका ख्याल रख लेते हो, धनार्जन के विषय में क्यों नहीं सोचते? तुम्हारी जरूरत कितनी? पहला सवाल।
कितने में तुम्हारा काम होगा? हिसाब लगाओ, तटस्थ भाव से एक जगह बैठो और जोड़ घटाव लगा लो। आज और आज से 50 साल आगे तक की बात सोच लो। मेरी जरूरतें कितनी हैं? लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए। पर जो लोग ये कहते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो रोटी कमाने में इतने पागल हैं कि रोटी खाने का वक्त ही नहीं है। उन्हें रोटी खाने तक का वक्त नहीं है। बोलिए, है ना ये समझदारों का पागलपन? समझदारों का पागलपन है। शांत कहते हैं थोड़ा तटस्थ भाव से विचार करो। धन मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं है, और उसकी रिक्वायरमेंट है, इसका कहीं निषेध नहीं। चलो तुम्हारी कितनी रिक्वायरमेंट है ये देखो। तुमसे ये नहीं कहा जा रहा है कि रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करो। अभी तो केवल इतना कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट को फिक्स करो। एक लाइन खींच लो कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद काम खत्म। इसकी पूर्ति हो गई, मैं निश्चिंत। कभी आपने सोचा, लोग कहते हैं थोड़ा पर्याप्त हो जाए। क्या कहते हैं? पर्याप्त हो जाए। जिंदगी पूरी हो जाती है, पर उनका पर्याप्त नहीं हो पाता, वो आखिरी तक अपर्याप्त होता है। मन में जब तक संतोष नहीं हो, तब तक मनुष्य अपनी इस अंतहीन लालसा पर नियंत्रण नहीं ला सकता। कौन उलझाता है तुम्हें? एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बड़े उद्यमी थे, बोले महाराज 50 करोड़ के लेवल पर कोई व्यक्ति पहुंच गया तो उसमें और 500 और 1000 करोड़ वाले में कोई अंतर नहीं रहता। 50 करोड़ तक पहुंच गया तो 50 करोड़ वाले का भी जीवन वैसा ही जितना 500 और 1000 करोड़ वाले का। मैंने कहा क्या बोल रहे? बोले महाराज हाँ, वो उसी मर्सिडीज में घूमेगा जिसमें 1000 करोड़ वाला घूमता है, वो भी बिजनेस क्लास में जाएगा, वो भी 5 स्टार होटलों में रुकेगा तो वैसे ही सूट में रुकेगा, खाना पीना खाएगा पिएगा तो वैसे ही करेगा, इससे ज्यादा क्या मौज करेगा? बोलो, मुझे बात में दम दिखी। एक लेवल पर जाने के बाद पैसा अनुपयोगी हो जाता है। एक सीमा तक पैसे का उपयोग दिखता है। बोलो मैं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं कि नहीं? अनुभव है आपको? एक लेवल पर चले जाने के बाद उस पैसे की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, बस उसकी आसक्ति तुम्हें उलझा के रखती है। बैलेंस शीट दिख रहा है, मेरे पास पैसा है, बुक्स में रुपए हैं, अरे भोग पाओगे? कितना भोगोगे? तो जिसका तुम भोग नहीं कर पाओ उसके संग्रह में या उसकी आसक्ति में परेशान होना कौन सी समझदारी है? जो व्यक्ति इस बिंदु पर विचार करता है वो धन कमाने की इस अंधी दौड़ से अपने आप को बाहर कर लेता है। महाराज आपकी बातों के अनुसार चलेंगे तब तो फिर ग्रोथ ही रुक जाएगी। हमारे पास पोटेंशियल है, मैं अच्छा कमा सकता हूं, तो फिर कमाने का अवसर क्यों खोऊं? तो मैं आपसे कहता हूं, तुम्हारा लक्ष्य केवल कमाना है तो मुझे कुछ नहीं कहना। केवल कमाने का जिनका लक्ष्य है वो ऐसी ही भाषा में बोलेंगे और जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे, उनकी आपाधापी कभी समाप्त नहीं हो सकती।
जीवन के आदिम क्षण से लेकर अंत तक वे केवल दौड़ते और दौड़ते रहते हैं, एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन यदि जीवन के रस लेने का लक्ष्य है तो तुम्हें कहीं रुकना चाहिए, कभी रुकना चाहिए, कहीं थम जाओ। कब तक दौड़ भाग करोगे? कब तक आपाधापी में रहोगे? ये भागम भाग कब तक मचा के रखोगे? मेरी एक कोई लिमिट है, मेरी एक कोई मर्यादा है, मुझे उसमें जीना और अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार करके रस लेना है। जो लोग केवल धन संग्रह की प्रगाढ़ लालसा में जीते हैं, सच्चे अर्थों में वे धन का संग्रह तो कर लेते हैं, भोग नहीं कर पाते। आपने देखा होगा ज्यादातर सेठ साहूकारों को 10-5 बीमारियां जकड़ी रहती है। वो अपनी संपत्ति का भोग करने में भी समर्थ नहीं रहते। डायबिटीज है, कार्डिक पेशेंट है, और कुछ ना कुछ समस्याएं उनके साथ जुड़ी हुई है। न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न घूम सकते हैं, न फिर सकते। क्या कर सकते हैं? देख देख के संतोष भर कर सकते हैं। आप देखिए किस काम की वो संपदा। उससे ज्यादा एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज हमसे ज्यादा पुण्य तो हमारे नौकर चाकरों का है। हमसे ज्यादा पुण्य तो हमारे नौकर चाकरों का। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज डेली एक आध मिठाई का डब्बा आता है। मैं और मेरी पत्नी दोनों को डायबिटीज है, दोनों कार्डिक पेशेंट हैं, तो हम लोग तो खाते नहीं। और हमारा बेटा बहू है, वो फिगर बनाने के चक्कर में नहीं खाते। तो जो आता है महाराज सब नौकर चाकरों को देते हैं, केवल देख के संतोष करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कितना भोग पाओगे? नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, कुत्ते कार में घूम रहे हैं और सेठ जी बिस्तर पर पड़े हैं। ऐसी नौबत क्यों? ये सब क्यों होता है बताओ? धनोपार्जन में अतिरिक्त तनाव होता है। उस तनाव से तन और मन दोनों का बड़ा हरासमेंट होता है। बीमारियां जन्म लेती है। डॉक्टर भी कहते हैं तनाव अनेक रोगों का घर है, अनेक बीमारियों की जड़ है। तो ये सब चीजें तुम एक्स्ट्रा प्रेशर अपने माइंड में डालोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। अभी एक परिचित व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, अचानक प्रेशर बढ़ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अब ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद मेमोरी इधर उधर हो गई। अब क्या है, कितनी संपदा पड़ी रहे तुम्हारी, क्या काम में? तो माइंड पर इतना प्रेशर जो डाल रहे हो आप, वो अपने जीवन के साथ न्याय कर रहे हो अन्याय? बोलो। तो परिग्रह का परिमाण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब महाराज परिमाण करें, कितना करें? आज मैं आपको नए तरीके से परिग्रह परिमाण की बात करता हूं। मैं तुम्हें अमाउंट और टारगेट नहीं देता, पर 4 जगह लगाम लगाओ। कितना व्यापार करना? सबसे पहली बात, मन की मस्ती खंडित होने लगे, व्यापार में ब्रेक लगा दो।
व्यापार कारोबार उतना ही करना है जितने में वो मुझ पर हावी ना हो, मैं उस पर हावी हूं। पहली बात, दिमाग में टेंशन ना आए, एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए, तो तुम जितनी ताकत उतना कमाओ। मैं तुम्हें मना नहीं करता, सिस्टम वैसा बना लो, मैनेज करो। आज के जितने बड़े प्रोफेशनल्स हैं, जो भी आगे बढ़ते हैं, वो इसी आधार पर बढ़ते हैं। ठीक है, आप मैनेज कीजिए, लेकिन आपके चित्त में व्यापार हावी नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को व्यापार से ऊपर रखिए। अब ऐसा व्यापार किस काम का जिसमें दिन की चैन और रात की नींद उड़ जाए? ब्रेक लगाना चाहिए कि नहीं? एक्स्ट्रा प्रेशर, परिग्रह परिमाण की पहली सीमा, जहां मन की मस्ती खंडित होने लगे, व्यापार रोक दो। ये लाइन तो आपको समझ में आ रही है? लेकिन महाराज क्या बताएं, व्यापार और पैसा कमाने का भी एक नशा होता है, बड़ा भयानक नशा होता है, बहुत कठिनाई से छूटता है, मन नहीं मानता। लगते हैं सो एकदम लग जाते हैं, मरते दम तक पैसा कमाने का ख्याल मन में बना रहता है, छूटता नहीं है। संत कहते नहीं, अपने आप को प्रारंभ से इस तरह से प्रिपेयर करो और मन को इतना आध्यात्मिक प्रशिक्षण दो, अपने चित्त में एक लाइन खींच दो कि पैसा मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। ये लाइन खींच करके चलोगे तो तुम सुखी रहोगे। नहीं भैया, ओवर प्रेशर जिसमें हो वो काम मुझे नहीं करना, इतना टेंशन अपने सिर पर नहीं लेना। जितना मैं संभाल सकता हूं उतना कारोबार करूंगा, जिसको संभाल के हुए मेरी प्रसन्नता टिके वो मैं काम करूंगा, जिसमें मेरी प्रसन्नता खंडित हो जाए वैसा काम मैं नहीं करूंगा। एक लाइन खींचिए। दूसरे क्रम में आजकल कई लोग क्या होता है, बस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। एक आदमी था, संयोग उसके अनुकूल थे, व्यापार बढ़ाया और जो भी व्यापार किया उसमें सफलता मिली, खूब पैसा हो गया। अब जितना पैसा हो गया उतना उसका चित्त लग गया, उसकी ये प्रवृत्ति हो गई कि कोई भी कोई बात बता दे, कोई लाइन बता दे, उसमें इन्वेस्ट कर दे, लग जाए। अब ये हाल हो गया, फैलार करना सरल है, संभालना कठिन। अब फैला तो लिया, संभाल पाए नहीं, रात दिन बेचैन परेशान हो। उसकी धर्मपत्नी ने एक दिन मुझसे कहा कि महाराज इनको थोड़ा समझाइए, इनको थोड़ा समझाइए, ये सपने में भी बिजनेस की बातें करते रहते, नींद भी बहुत कम आती, और मैं देख रही हूं कि आजकल ये एकदम सूखते जा रहे हैं। महाराज जी इनको समझाइए। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज थोड़ा पर्याप्त हो जाए फिर बंद कर देंगे, मैं सब इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज इनसे कहिए हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें तो हमारा पति चाहिए, हम इस तरह का काम नहीं चाहते जिसमें रात दिन उलझ जाए। और उसके कारण उनको डायबिटीज भी हो गई और ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो गई। 35 साल की उम्र में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का शिकार कोई व्यक्ति हो गया। क्यों? एक्स्ट्रा टेंशन के कारण। हमने बोला भैया इतना काम क्यों करते हो, अपने दिमाग में उतना ही वजन रखो जितना बर्दाश्त हो पाए, नहीं तो सब धरा रह जाएगा, तुम्हारा शरीर निःशक्त हो जाएगा। एक विशेष बात आप सबको बताता हूं। डॉक्टर कल्पना राउत, उसका एक शोध प्रकाशित हुआ आज से करीब 15 वर्ष पहले। उसमें आज के सारे प्रोफेशनल पर अपना रिसर्च किया
उस पर आधारित एक लेख प्रकाशित हुआ था, समृद्धि की कीमत। उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर काम का प्रेशर इतना अधिक है कि उसके परिणाम स्वरूप 22 से 45 वर्ष के उम्र समूह के युवक युवतियों की प्रजनन शक्ति नष्ट हो गई। किस कारण? प्रेशर के कारण। उन्होंने एक अच्छा रिसर्च किया था। और ये इस तरह का लोग निचुड़ जाते हैं। तुम लोग पैकेज देखते हो, एक कंपनी में मिल रहा, उससे दूसरे में कंपनी में 30% का पैकेज बढ़ गया, तो 30% का पैकेज बढ़ा, 60% काम बढ़ गया, ही नहीं देखते, निचोड़ लेते हो। उसमें लिखा प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई। और इसलिए सारे कॉरपोरेट हाउसेस में मेडिटेशन को अब प्राय मस्ट किया जा रहा है, ताकि उनको मेंटल रिलैक्सेशन मिले। भैया इतना प्रेशर ही क्यों कि मेंटल रिलैक्सेशन करना पड़े। और उसमें भी बताया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी, जो सबसे चौंकाने वाली बात थी उसमें, कि पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, पर महीने की 25 तारीख के बाद दोनों को क्राइसिस हो जाती है, क्योंकि उनको जो मिलता है वो अनाप शनाप खर्चों में समाप्त हो जाता है, कुछ EMI में चला जाता है, और मॉल और शॉपिंग में ही सब खत्म हो जाता है। उसमें उन्होंने लिखा था कि यदि इनके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो 75% लोगों के पास कोई आकस्मिक निधि भी नहीं बचती। अनावश्यक खर्च, अतिरिक्त प्रेशर, ये आपको कहाँ छोड़ेगा? कहीं नहीं। इसलिए एक लगाम, पहली लाइन परिज्ञा परिमाण की, मन की मस्ती खंडित हो, व्यापार कारोबार रोक दो। मैं नहीं रोक रहा, जितना बस किया करो, लेकिन इस लाइन के साथ। दूसरा, शरीर का स्वास्थ्य, उतना ही व्यापार करो जितना तुम्हारा तन परमिट करे। शरीर यदि उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा तो उस पर ओवरलोड मत डालो। जो लोग पैसा के लालच में 18-18, 20-20 घंटे काम करते, उनका क्या हाल होगा? जवानी तो फिर भी थोड़ी बहुत खिंच जाएगी, लेकिन उसके बाद नाश्ता के डब्बे की जगह दवाइयों का डब्बा लेके घूमना पड़ेगा। किस काम का? बोलो। इतनी ज्यादा तृष्णा और लालसा क्यों? मैं फिट रहूं, नियमित दिनचर्या रखो, योग प्राणायाम करो, लंबे समय तक भी काम करना चाहते हो तो शरीर को मेंटेन करके काम करो। जो लोग अपने शरीर को मेंटेन करते हैं, खान पान में संयम रखते हैं, वे लंबा काम करते हैं, पर वो शरीर पर भारी नहीं होता। आप उस तरीके से काम करो। अगर आपके पास इतनी क्षमता और आपका शरीर बोलता है कि आप 18 घंटे काम कर सकते, कीजिए, लेकिन प्रेशर फ्री होकर कीजिए। शरीर का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो भी काम पर जाना ही है। अरे भैया क्यों? किसके लिए? मैं बताऊं आपको, आज सब तुम लोगों से ज्यादा सुखी मजदूर लोग हैं। वो अपनी जिंदगी का सही एंजॉय करते हैं। वो पर्व मनाते, त्योहार मनाते, रिश्ते मनाते, नाते निभाते। उनको काम पर नहीं जाना तो नहीं जाना, छुट्टी है तो छुट्टी है, फुल एंजॉय तो वो करते हैं। तुम सब बधुआ मजदूर हो, दूसरों के नहीं खुद के। एक दिन के लिए इधर उधर जाना मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। मेरे संपर्क में एक ऐसे धनपति है, उनका कारोबार ऐसा है, बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन उस कारोबार में
केमिकल का बिजनेस है, कंपाउंड सब उनके पास है, वो दूसरे को बता नहीं सकते। तो उनका कहना मेरे प्रोडक्शन के लिए जो भी कंपाउंड बनाना होता है मुझे बनाना पड़ता है, तो उतने घंटे तो मुझे वहाँ रहना ही है। अगर मैं गया तो गया, और मैं वो कंपोजिशन दूसरों को दे दूँ तो प्राइवेसी खत्म। हम बोले वाह रे धंधा, कब तक करोगे? जकड़ो, कहीं ना आ सको ना जा सको, किस काम का ये व्यापार? तो शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित हो वैसा व्यापार मत करो, उतना धन संग्रहित मत करो, वहां रुको, थमो। तीसरा, परिवार का प्रेम खंडित होने लगे तो व्यापार रोको। अब तुम तो लगे हो व्यापारी व्यापार में, आज यहाँ का टूर, कल वहाँ का टूर, आज ये ट्रिप, आज कल वो ट्रिप, आज ये मीटिंग, कल वो मीटिंग, और तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारा इंतजार ही कर रही है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दर्शन को तरस रहे हैं। इस व्यापार की हवस में यदि तुम परिवार को खोते हो तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? और बहुत सारे लोग इस तरह का कृत्य कर बैठते हैं, उसके बड़े खौफनाक परिणाम आते हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के एक शहर में एक बड़ी खौफनाक घटना घटी। एक बड़ा बिल्डर, जिसका देश के कई बड़े शहरों में प्रोजेक्ट चलते थे, वो प्रायः बाहर रहता था। उसके बच्चे सब बाहर थे, 2 बच्चे दोनों बाहर पढ़ते थे, भारत से बाहर। घर में उसकी धर्मपत्नी, परिवार में और कोई सदस्य नहीं। पति है जो महीना में 28 दिन बाहर रहे, एक आध दिन आ जाए तो आ जाए। और वो पत्नी बार बार अपने पति से कहती थी, लेकिन पति को जो धन कमाने की धुन थी वो उसको इसका कोई असर नहीं पड़ता। ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, सब चलता। मनुष्य के साथ बड़ी दुर्बलता है, उसे बाहर के प्रोजेक्ट तो दिखते हैं, जीवन ही एक प्रोजेक्ट है, ये उसे समझ में नहीं आता, उसे संभालने की कोशिश नहीं करता। यह स्थिति हुई कि उस महिला का संबंध अपने ही घर के नौकर से हो गया। इतना तक होता तो भी उतनी गंभीर बात नहीं थी। एक दिन उसी महिला ने उसी नौकर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या क्या की? टुकड़े टुकड़े करके एक बोरी में भर करके नदी में फेंक आई। घटना आप सबको याद आई होगी, देश भर के मीडिया में ये बात प्रकाशित हुई। नागपुर की घटना है। बोरी में भर करके फेंक दी। किस काम का? मैं ऐसे आदमी को सफल नहीं, जीवन का सबसे विफलतम आदमी मानता हूं कि उस महिला ने जो कृत्य किया, उस नौकर ने जो कृत्य किया, घोर निंदनीय, और आज वो अपराध का दंड भी भोग रहे हैं। लेकिन क्या उसमें उसका पति जवाबदार नहीं है? पैसा कमाने में इतना पागल कि परिवार को ही भूल जाए, पत्नी बच्चों के लिए टाइम ना मिल पाए। एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है आप सबके सामने। सब भूल जाता आदमी। पैसा 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 पैसा, क्यों? आखिर क्यों और कितना? इस भागम भाग से हासिल क्या होगा? मनुष्य को थम करके विचार करना चाहिए। दूसरी ओर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बड़े धनपति हैं, समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं, पर उनकी पहली प्रायोरिटी में उनका परिवार है। घंटे भर परिवार के साथ उनको बिताना ही है। कई ऐसे परिवार है जो शाम का भोजन एक साथ एक टेबल पर करते हैं। बहुत सारे लोग तो मेरे संपर्क में बोलते, महाराज आपका भोजन और शंका समाधान हमारा संयुक्त रूप से होता है। पूरे परिवार के लोग बैठते हैं, इस निमित्त से सब इकट्ठे होते हैं। हम लोग एक दूसरे के सुख दुख की बातें करते हैं। अगर कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, परिवार की बात आएगी तो हम उसे प्रमुखता देंगे।
पैसा कमाना तो बहुत सरल है, पैसे का सही उपयोग और उपभोग करना बहुत कठिन है। पैसा कमा करके उसका उपयोग करने की कला विकसित करो, उसका उपभोग करने की कला विकसित करो। केवल धन का संग्रह करना बुद्धिमानी नहीं है। तो मैंने आप सबसे कहा प्राथमिकता में परिवार होना चाहिए, लेकिन आज वो खो रहा है। एक बच्चे का जन्मदिन था। पहले दिन उसने पापा से कहा कि पापा कल मेरा जन्मदिन है, आप जल्दी आ जाना। बोला हाँ ठीक है बेटा, मैं कल 8 बजे आ जाऊँगा। यूजुअली वो 10 बजे आता था। बोले 8-10 बजे आता था तो बच्चा सो जाता था, क्योंकि उसको सवेरे 7 बजे तो स्कूल जाना है। तो 10 बजे तक जगेगा तो 7 बजे स्कूल तैयार होकर कैसे जाएगा। तो कल बर्थडे है, आप जल्दी आना। बोले ठीक है बेटे, मैं 8 बजे आ जाऊँगा, सब काम छोड़ कर आ जाऊँगा। पापा मेरे लिए क्या लाओगे। बोले तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा। ठीक। दूसरे दिन बच्चा बैठा रहा अपने पिता की प्रतीक्षा में, क्योंकि जब वह सुबह उठा था तो उसके पापा सो रहे थे, वो स्कूल चला गया। आया तो वो अपने ऑफिस थे, रात में ही मिलने का समय था। प्रतीक्षा कर रहा है अपने पिता की, 8 बजे से इंतजार कर रहा है। पिता 11 बजे रात में आया। बेटा अपने पिता से लिपट गया, पापा आप बहुत लेट कर गए। बोले बेटा क्या करूं, बहुत जरूरी मीटिंग आ गई थी। पापा मेरी टॉफी कहाँ है। टॉफी कहाँ? अरे टॉफी तो मैं भूल ही गया। टॉफी कहाँ? अरे टॉफी तो मैं भूल ही गया। बेटा एकदम मायूस हो गया। बेटे को मायूस देखकर पिता ने अपने जेब से 2000 का नोट निकाला और बेटे को पकड़ा दिया। बेटा नोट देखे और अपने पापा के चेहरे को देखे और सीधे अपनी माँ के पास गया। माँ पापा ने ये दिया। पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि खाना लगा। पत्नी खाने की थाल लेकर आई एक कपड़े से ढककर, और उसमें 2-2 हजार की गड्डियां सजा कर ले आई। बोले खाइए। पति भौचक्कर रह गया, ये क्या मजाक। मजाक मैं नहीं, मजाक आप कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मजाक आपने किया है। बोले ये रुपए खाए जाते क्या। जब आपको पता है कि रुपए नहीं खाए जाते तो आप इस बात का विचार अपने बेटे के प्रति क्यों नहीं किए। वो टॉफी की चाह लेकर आपसे मिलने के लिए 3 घंटे से झपकियां लेते लेते वेट कर रहा था, और आपने रुपए पकड़ा दिया। आपको शर्म नहीं आई। आपको पैसे की भूख है तो इतनी भूख है तो लो पैसे खाओ, रोटी खाने की क्या जरूरत। उसकी आंखें खुल गई। बंद हो। पैसे की भूख रखो, लेकिन ध्यान रखना पैसा जीवन में बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। पैसे और परिवार के मध्य अगर तुम्हें चुनाव करना है तो तुम किसे चुनोगे। बोलो। एक तरफ परिवार का प्रेम है, एक तरफ पैसा है, किसको चुनोगे। हाँ बोलते तो हैं, लेकिन मौका है तो हाँ ठीक है, देखो ना बड़ी प्रॉब्लम, अर्जेंसी है, ऐसा है वैसा, 10 तरह का क्लेरिफिकेशन दे देंगे। और इसके पीछे धन का नशा है, ये आसक्ति है जो इंसान को पागल बना देता है। मैं अनेक बार ये बात बोल चुका कि वासना के नशे से भी खतरनाक नशा है पैसों का नशा। वासना के नशे से भी खतरनाक नशा है पैसों का नशा। वासना तो एक उम्र में आती है और उम्र ढलने के बाद प्रायः चले जाती है, लेकिन पैसे की पकड़ दूध पीते बच्चे से लेकर कब्र में पांव लटकने तक बनी रहती है। एक दूध पीता बच्चा भी कागज फाड़ देगा, नोट नहीं फाड़ेगा। कब्र में पांव लटक गई, मरते मरते भी आदमी पैसे की चाह नहीं छोड़ता। अपने मन में ऐसे संस्कार जगाओ और ऐसे संकल्प लो, एक सुनिश्चित करो कि मुझे अपने जीवन की लिमिटेशन क्या रखनी है, तब तुम सुखी रहोगे। तो मन की मस्ती खंडित हो, परिग्रह परिमाण का पहली सीमा रेखा, शरीर का स्वास्थ्य दूसरी रेखा, परिवार का प्रेम तीसरा, और चौथा धर्म कार्य के लिए समय बिल्कुल न मिलने लगे तो रोक लगाओ, थोड़ा समय धर्म के लिए भी निकालो।
केवल धन धन नहीं, धन के साथ धर्म भी होना चाहिए। व्यापार कारोबार इतना ऐसा मत करो कि तुम्हें मंदिर जाने का भी वक्त ना मिले, भगवान का नाम लेने का भी वक्त ना मिले, अपनी आत्मा के लिए कुछ सोचने का भी वक्त ना मिले। सब कुछ करते हुए अपने लिए कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा निकालो जो पूरी तरह तुम्हारी निजी जिंदगी से जुड़ा हो, तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ा हो। वो 1 घंटा यदि तुमने अपने लिए निकाल लिया तो तुम शेष 23 घंटे बहुत कुछ करने में समर्थ होगे। लेकिन लोगों की प्रायोरिटी में नहीं। लोगों को धर्म कब याद आता है? जब कोई संकट आता है। प्रायः संपन्न लोगों के लिए धर्म बेकार की चीज लगती है। वो उसके संपन्नता के नशे में ऐसे मदहोश होते हैं कि उन्हें धर्म ध्यान आदि की बात कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन जब चोट पड़ती है तो ऐसे लोग कहीं के नहीं रहते, तब समझ में आता है कि हाय, जो मुझे करना था वो किया नहीं। प्रारंभ से ये बातें करते चलो। व्यापार धंधा अपनी जगह है, वो जीवन के निर्वाह का साधन है, लेकिन धर्म जीवन के निर्माण और निर्वाण का आधार है। मुझे वो लेकर के चलना है। यदि इस भांति आप कार्य करें तो जिंदगी बहुत शांति से बीतेगी, बड़े आनंद से कटेगी। अपनी लालसा को कम करो। हमारे आचार्य समंतभद्र महाराज ने धन की आसक्ति को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय बताया और कुछ बातों से बचने की बात की। बोले सबसे पहले अति वाहन मत करो, यानी ज्यादा भागदौड़ मत करो, ओवर ड्यूटी काम मत करो। ओवर ड्यूटी काम मत करो। जितना है ठीक है, 8 घंटे का काम करना 8 घंटा करो, उसके बाद बाकी समय में अपने लिए निकालो तो तुम्हारा जीवन व्यवस्थित बना रहेगा। क्योंकि जिस तरफ ज्यादा लोड होगा वह क्षेत्र प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। एक जड़ मशीन का भी अगर आप क्षमता से ज्यादा प्रयोग करोगे तो मशीन खराब होती कि नहीं होती? लगातार मोटर चलते रहे, उसको बीच में रेस्ट न दो तो मोटर जल जाती कि नहीं जलती? तो आपको क्या करना पड़ता है? बीच बीच में रेस्ट देना पड़ता है। ऐसे ही ये शरीर है, इससे ज्यादा काम लोगे शरीर जवाब दे देगा। तो कहते हैं ओवर ड्यूटी मत करो। फिर अति संग्रह, ओवर स्टॉक मत करो। व्यापार करना है, पैसा कमाना, लालच, अरे इतनी लालच नहीं, इतना ओवर स्टॉक मत करो। कई लोग हैं जो ओवर स्टॉक करते हैं तो उनका पूरा कैरियर ही ओवर हो जाता है, मामला ही गड़बड़ हो जाता है। दिमाग में टेंशन, क्षमता से ज्यादा काम, ओवर एस्टिमेट व्यापार, ये बहुत खतरनाक है। आजकल लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और शॉर्टकट अपनाकर रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। ओवर एस्टिमेट बिजनेस करते हैं। नतीजा क्या होता है? एक गलत निर्णय होता है, चारों खाने चित्त हो जाते हैं, सिर पर बोझ हो जाता है। कई तरह की ट्रेडिंग ऐसी है आजकल। कमोडिटी आदि में जो लोग ट्रेड करते हैं, क्षमता से बड़ा सौदा ले लेते हैं और जब मार्केट की पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो रात की नींद उड़ जाती है। कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। ये अति लोभ है, इससे बचो। ओवर ड्यूटी से बचो, ओवर स्टॉक से बचो, ओवर एस्टिमेट काम मत करो और ओवर बर्डन काम मत करो। व्यापार के लिए 4 सूत्र दिया आपको। ओवर ड्यूटी नहीं करना, ओवर स्टॉक नहीं करना, ऐसे भी जमाखोरी को कानूनन अपराध बताया गया है। ओवर एस्टिमेट जीवन की बर्बादी का हेतु, और ओवर बर्डन
अपनी क्षमता से ज्यादा वजन अपने ऊपर मत ला दो। आखिर क्यों, किसके लिए ये मगजमारी, किसके पीछे? मनुष्य को थम कर यह विचार करने की जरूरत है। इतनी सी समझ अगर मन में आ जाए तो फिर कोई समस्या ही ना बचे। लेकिन विडंबना ये है, सारा जीवन बीत जाने के बाद भी लोगों को यही बात समझ में नहीं आती। लगे हैं बंधुओं, ऐसे लगे रहोगे तो बस लगे ही रहोगे, लाभान्वित नहीं हो पाओगे। अपने आप को सच्चे अर्थों में लाभान्वित करना चाहते हो, 3 बातों से बचो। मैंने सुना है फोर्ड कंपनी के संस्थापक ने अपने जीवन में बहुत धन जोड़ा, और उसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा कि वो व्यक्ति अपनी तिजोरी में ही मरा। ऐसा मैंने पढ़ा है। वो तिजोरी में अपना धन गिन रहा था और अंदर ही अंदर बंद कर दिया, लॉक कर दिया, और वो बाहर से खुलता था, भीतर से खुलता नहीं था, अंदर ही घुट घुट करके मरा। और उसने लिखा कि मैंने अपने जीवन में जितना समय और शक्ति धन कमाने के लिए लगाया, यदि मित्र बनाने के लिए लगाया होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। इस आशय की बात, एक नसीहत है मनुष्य को, उनके लिए सोचना है। बाकी तो एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक लोग तुम्हारे आगे पीछे हैं, तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं। एक सेठ का कुत्ता मरा, एक सेठ का कुत्ता मरा, नगर सेठ था, बड़ी प्रतिष्ठा थी, धाक थी। 5000 लोग उस कुत्ते की शमशान यात्रा में सम्मिलित हुए। सेठ का कुत्ता मरा, 5000 लोग उस कुत्ते की शमशान यात्रा में सम्मिलित हुए। 6 महीने बाद सेठ मरा, 500 लोग इकट्ठे नहीं हुए। कुत्ता की शव यात्रा में 5000 और सेठ की शव यात्रा में 500। क्यों? सेठ के कुत्ता का मूल्य सेठ के जिंदा रहने के कारण था। सेठ चला गया, अब सेठ का क्या मूल्य? सेठ ने कुछ नहीं कमाया। बात समझने की है। तुम कितने ही जोड़ लो, जब तक तुम्हारे पास पैसा है और तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी पहचान होगी। लेकिन धन को संग्रहित करने वालों की जाने के बाद कोई नाम नहीं लेता। दुनिया में नाम अगर रहता है तो केवल उनका रहता है जो धन का दरिया दिली से उपयोग करते हैं। हमारी संस्कृति में अनेक राजा महाराजा सेठ साहूकार हुए, उनको कोई नहीं जानता, पर भामा शाह को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। ये भामा शाह को जो जानते हैं, भामा शाह की जो पहचान बनी है वो उसके धन के कारण नहीं, उसके उदार हृदय के कारण, जो उसने अपना खजाना खोल दिया, लुटा दिया, ये इसकी वजह से। तो ये मनुष्य को सोचना चाहिए और उसी अनुरूप अपना जीवन व्यवहार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये 5 अनुव्रतों की चर्चा आज मैंने आप सबसे की। नए तरीके से जो मैंने आपको परिग्रह के परिमाण रखने की बात की है, इसे ध्यान में रखना। इस तरह का अनुव्रत तो हर कोई ले सकता है। तय कर लो, महाराज हम मन की मस्ती खंडित हो वैसा व्यापार नहीं करेंगे, शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित हो व्यापार में रोक लगाएंगे, परिवार का प्रेम अगर प्रभावित हो जाए तो मैं व्यापार में विराम लूंगा और धर्म कार्य के लिए अपना समय निकालूंगा। ऐसा व्यापार नहीं करूंगा कि मेरा धर्म ध्यान ही छूट जाए, मैं कुछ ना कर पाऊं। और बाद में जो 4 बातें मैंने की, ओवर ड्यूटी नहीं करूंगा, ओवर स्टॉक नहीं करूंगा, ओवर एस्टिमेट नहीं करूंगा और ओवर बर्डन नहीं करूंगा। इतनी लिमिट बना लिए तो आपका जीवन सुखी, अन्यथा आप जानिए
बंधु, आज लोग देश में अपनी तरह से दीपावली मना रहे हैं। दीपावली एक लोक पर्व है, उस लोक पर्व के तहत दीपावली लोग मनाते हैं तो मनाएं। हमारा तो भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है और निर्वाण महोत्सव कल प्रभात में होगा। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में भगवान को निर्वाण हुआ और प्रत्युष बेला में भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया गया, तो वो तब तक अमावस्या की प्रातः हो गई। इसलिए हम लोग अमावस्या के दिन, जिस समय सूर्योदय के घड़ी में अमावस्या हो, उस घड़ी में भगवान का निर्वाण महामहोत्सव मनाते हैं। कल भगवान महावीर के निर्वाण का 2545वां निर्वाण महोत्सव, 45वां ही है, हाँ 46 है, 46 है, 2546वां निर्वाण महामहोत्सव पूरे विश्व के लोग जहाँ जहाँ भगवान महावीर के अनुयायी हैं वहाँ मनाएंगे। खूब उत्साह के साथ आप मनाइए। और सायंकाल उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, इसलिए उन गौतम स्वामी की आराधना करते हैं और लोग दीप जलाते हैं। जो भी अपने घरों में पूजा पाठ आदि की क्रियाएं करे, वो मंदिर के निर्वाण लाडू चढ़ा करके घर आकर के अपना कार्य कर सकते हैं। वस्तुतः हमारी सारी पूजाएं मंदिर में ही होती है। ये जो क्रियाएं हैं ये लौकिक दृष्टि से है, उसका निषेध नहीं है, इसमें कोई दोष भी नहीं है, लेकिन हमें अपने मूल को नहीं भूलना है। और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, दीपावली को दीपावली की भांति मनाएं। आतिशबाजी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, जुआ आदि खेलने की प्रवृत्ति से दूर रखें। भगवान महावीर के आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन को बढ़ाएं, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। मैं यहीं पर विराम लूँगा। कल मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। कल भगवान का निर्वाण महोत्सव होगा। हम लोगों के चातुर्मास की जो इस निष्ठापन की औपचारिक प्रक्रियाएं होंगी, जो हम लोग अपने कक्ष में करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर प्रवचन भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव पर, और उसके उपरांत यहाँ लाडू का कार्यक्रम होगा। आप सब उसी अनुरूप लाभान्वित होंगे। आप सब मेरे साथ मंगल भावना के लिए तैयार हो जाएं। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती
के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जन जन में घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।